उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांदला कस्बे की रहने वाली आस्था जैन ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर 9वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। शुक्रवार 6 मार्च 2026 को घोषित हुए परीक्षा परिणामों में आस्था की इस सफलता ने साबित कर दिया कि अटूट परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक साधारण बेकरी चलाने वाले की बेटी का देश के सर्वोच्च प्रशासनिक शिखर तक पहुंचने का यह सफर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आस्था जैन की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वह वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में देश की सेवा कर रही है। वर्ष 2023 की यूपीएससी परीक्षा में 131वीं रैंक प्राप्त करने के बाद यह इस समय हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में कठिन परीक्षा ले रही थी। पुलिस ट्रेनिंग की शारीरिक थकान और व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आस्था ने अपने आईएएस बनने के सपने को ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने बिना किसी बड़े कोचिंग संस्थान की सहायता के लिए अपनी मेहनत और सधी हुई रणनीति के बल पर दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया। इस गौरवपूर्ण सफलता के पीछे आस्था के पिता का लंबा संघर्ष और मध्यम वर्गीय परिवार का अटूट विश्वास रहा है। उनके पिता कांदला कस्बे में छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान चलाते हैं। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद आस्था ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी सफलता का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि उन्होंने पुलिस सेवा में रहते हुए भी अपनी एकाग्रता को बनाए रखा और टॉप 10 सूची में जगह बनाकर अपनी कुशाग्र बुद्धि का लोहा मनवाया। परीक्षा परिणाम की सूचना मिलते ही शामली स्थित उनके पैतृक आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है और पूरे कस्बे में जश्न का माहौल बना हुआ है। आस्था जैन की यह ऐतिहासिक जीत यह संदेश देती है कि सफलता किसी बड़े शहर या आधुनिक संस्थानों की मोहताज नहीं होती। एक छोटे से कस्बे की साधारण बेकरी से निकलकर शीर्ष प्रशासनिक सेवा तक का यह सफ़र आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दिलाता रहेगा कि यदि इरादे मजबूत हो तो सफलता का आकाश छूना असंभव नहीं है। दूसरों को मिठाई खिलाई जा रही है, क्या पूरा मामला है? अब इस बार बेटे ने जो है आईएएस क्लियर किया है और 9 रैंक हासिल की है। अच्छा। क्या कार्य करते हैं सर आप? अपनी कन्फेक्शनरी दुकान है थोड़ी। अच्छा। क्या इसी तरीके से आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया है कार्य करते हुए? मैं सभी समान मौका दिया है बच्चों को अपना आगे बढ़ने के लिए पूरा। अच्छा। हाँ। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे और हैं। और अच्छा, वो क्या करते हैं? वो भी सब कोई डॉक्टरी, एक डॉक्टरी पढ़ रही है, एक MBBA कर रही है। अच्छा। क्या सोच के उम्मीद करते हैं आप अपनी बेटी से? भाई एक अच्छे जो है नागरिक, अच्छे जिम्मेदार जो है अफसर बने। आम नागरिक की संदेश क्या है? आम नागरिक ये पढ़ना चाहिए सबको, एजुकेशन इज फर्स्ट। ममता जैन। ममता जी, आपकी बेटी आज पूरे भारत में 9वें स्थान पर आई है जी। कैसा माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारी गुड़िया का सपना था बचपन से ही DM बनने का। अच्छा। और उसने 3 साल लगातार प्रयास किया। अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में वो IPS आई थी, 131 रैंक आई उसकी, और सेकंड में 181 रैंक आई है। और अब 9वीं रैंक लाकर तो उसने बहुत ही अच्छा, हमारा माहौल बहुत अच्छा कर दिया यहाँ का। बहुत खुश है। क्या कार्य करते हैं आप? जी, हम दुकानदार हैं। हम कन्फेक्शनरी की दुकान है हमारी और हम कस्बा कांदले में रहते हैं। इतना लंबा सफर कैसे तय किया? क्या उम्मीद से आपने अपनी बिटिया को आगे? बस अपनी बिटिया का पर विश्वास था, विश्वास से तय किया है। अपनी बिटिया के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की है। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमने मेहनत करके अपने बच्चों को विश्वास करके बाहर निकाला, उनको पर विश्वास किया, ऐसे ही सबको विश्वास करें और अपनी बिटियाओं को बाहर निकालें पढ़ने के लिए। कितनी बिटिया हैं आपकी? जी, 3 बिटियाँ हैं। और बेटी? बेटा 1 है। हाँ जी। क्या वो भी पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, वो दिल्ली DU में पढ़ रहा है वो। अच्छा। और आपकी दूसरी बेटी? मेरी दूसरी बेटी मैनेजर है, उसमें कंपनी में गुड़गांव में जॉब करती है। अच्छा। और तीसरी बेटी पुणे में है, हाँ। वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, MBBS की।